इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। कानून में तरमीम कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मनाफी है। हुकूमत मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। 5 लाख सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर दलाइल देने की इजाजत। चीफ जस्टिस ने कहा, माशाल्लाह लगता है नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत आकर कुछ कर दे तो मसला बन जाता है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा, नैब के कंडक्ट से इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी हुई। कई साल जेल में रहने वाला क्या नैब पर मुकदमा कर सकता है? चीफ जस्टिस ने नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब कर ली। 9 मई पे माजरत करें, 9 मई तस्लीम करें कि हमने किया था और बताएं कि इमरान खान साहब की तीनों बहनों पर आज तक पर्चा क्यों नहीं हो सका। बानी पीटीआई सानहा 9 मई की मनसूबाबंदी तस्लीम करें और कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात का मुतालबा। बोले, बानी पीटीआई की बहनों पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? ये लोग मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चले। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी और मुल्ज़िमान को सजाएं होने तक बात नहीं हो सकती। सजा याफ्ता कैदी के किसी खत या बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई सबको माफ करने के लिए तैयार हैं। लीडर को जेल में रखकर आप कहते हैं कानून की बालादस्ती चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, हमसे इलेक्शन में इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने 90 अरकान को असम्बली में भेजा। जो सख्तियां हमारे साथ होनी थी हो चुकी। हम मुल्क और कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुल्क सियासतदान ही चला सकते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं। मुल्क को मजीद तबाही का शिकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। उमर अयूब को भी जवाब दिया। बोले, ऑपोजिशन लीडर ने सदर मुमलिकत के खिताब को कॉपी पेस्ट तकरीर कहा। वो सुन लें कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की गई, मगर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क बचाने के लिए पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। मैं वोट लेकर ऐवान में हूँ। ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार से शिकस्त खाई। उन्होंने गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। असद कैसर की भी तनकीद। बोले, ख्वाजा आसिफ ने मेरी गैर मौजूदगी में बात की। हम किसी की जोर जबरदस्ती नहीं मानते। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमें आपस में बिठाने के लिए कोई ब्रोकर या डीलर नहीं चाहिए। सियासी जमातें खुद मसाइल का हल निकालें। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके मैं खाने की दावत देता हूँ। आप जब भी आएँ लंच डिनर पे मैं आपको होस्ट करता हूँ और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तलखियाँ कम करने की कोशिश। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। बोले, फिल्मी डायलॉग का शौक ज़रूर पूरा करें मगर आवाम को डिलीवर भी करें। अमन पर तवज्जो दें। विफाक से हर सहूलत दिलवाऊंगा। वज़ीर आला गवर्नर राज का ख्वाब ना देखें, कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। सूरत हाल मामूल पर आने लगी। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर यौम सोग। जाबहक 3 मुजाहिरीन में से एक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए। अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा। 7 अरब 70 करोड़ रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दे दिए हैं। 1 अरब रुपए मजीद दे रहे हैं। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, कश्मीर का मामला किसी सियासी पार्टी या फर्द वाहिद का इशू नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। दुश्मन की साजिश नाकाम हुई और बगैर किसी बड़े नुकसान के मामला हल हुआ।
वजीर आजम का स्ट्रेटेजिक अहमियत के अलावा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। 5 साला प्रोग्राम का रोड मैप पेश। तमाम विफाकी वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का मेयो अस्पताल का दौरा। 45 मिनट चिल्ड्रन इमरजेंसी में रहे। मरीज बच्चों की अयादत। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने बच्चों के वालिदैन से बातचीत की तजावीज़ सुनी। हंगामी इजलास में पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, इमरजेंसी में मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। साबिक़ा दौरे हुकूमत में हेल्थ सेक्टर की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। हुकूमत का नए बेल आउट पैकेज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने का फैसला। IMF वफ्द की मुआशी इस्लाहात की तरजीहात से आगाह कर दिया। टैक्स मशीनरी में इस्लाहात, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और ताजरों की रजिस्ट्रेशन शामिल। इस्लाहात की बदौलत 2 साल में GDP ग्रोथ 5% से बढ़ जाएगी। महंगाई 5 से 7% होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। रकम जुर्म से हासिल करदा थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का सवाल। मलिक रियाज और उनकी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे। आउट ऑफ कोर्ट NCA के साथ मुआहिदा किया गया। वकील अमजद परवेज के दलाइल, मुआहिदे का कोई सबूत या दस्तावेजात नहीं। वो बात क्यों कर रहे हैं जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। फाटा में कोई तरक्की नहीं हो रही। आज इलाके में हड़ताल है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है। स्पीकर मामले पर कमेटी बनाए, असद कैसर का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर ताड़न ने कहा, लोड शेडिंग का संगीन मसला है। गर्दशी कर्ज में कमी लाना जरूरी, वरना सब कुछ निगल लेगा। मसाइल ऐवान में सीटी बजाने से हल नहीं होंगे। भारी भरकम टैक्सेस खत्म करें। मलाकन डिवीजन में ताजिर बिरादरी ने हड़ताल कर दी। तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वकला की भी हड़ताल की हिमायत। इलाके में ट्रैफिक मामूल से कम। बाजवा पसीना उनकी कॉपी पे जब गिरता है तो उनके वर्ड भी मिट जाते हैं। गर्मी इतनी होती है, जाहिर सी बात है बच्चे बेहोश भी होते हैं, बच्चों की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है। पंखे बिल्कुल नहीं चलते यहाँ पे। पहले से बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो जाती है, पेपर देने में मुश्किलात होती है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात तलबा के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। खुले आम नकल जारी। इम्तिहानी मराकज़ में बद इंतजामी भी उरूज पर। लोड शेडिंग और गर्मी से बेहाल तलबा दरियों पर बैठकर पर्चे हल करने पर मजबूर। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में हीट वेव का खतरा नहीं। चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। फैसलाबाद में भी सूरज आग बरसाने लगा। पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। इंसानों के साथ परिंदे भी निढाल, साए और पानी की तलाश। मैच जीतो, सीरीज जीतो। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान फैसला कुन T20 आज शाम 7 बजे होगा। पहला मैच आयरिश टीम ने 5 विकेटों से जीता। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में 7 विकेटों से हराकर हिसाब चुकता किया।